का ये पत्रकार सम्मेलन जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजन किया गया, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही एक बिगड़ती कानून व्यवस्था और जैसे कि ये असहाय सरकार के हिमाचल प्रदेश की है, उसके ऊपर बड़े विस्तार के ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह जी पठानिया बड़े विस्तार से रोशनी डाली। नमस्कार, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला अध्यक्ष नीरज नैयर जी, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री कंवल ठाकुर जी, हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन श्री जगदीश हांडा जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, और राष्ट्र स्तर के हमारे जनरल सेक्रेटरी युवा कांग्रेस में श्री अमित पठानिया जी और हमारे सभी संगठन के साथी, आप सबका स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विषय बहुत स्पेसिफिक है। आप जानते हैं कि अगले महीने में हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, यानी चुनाव को मात्र 15 दिन बचे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार को हिदायत दी है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रहे और कानून व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना आए। अगर उसको दुरुस्त करने के लिए डीजी लेवल के ऊपर भी कोई सुधार या चेंजेस करने की ज़रूरत है। पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या हमारी जो अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, वो जो है बड़ी सतर्कता के साथ काम करें, क्योंकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव है प्रदेश में। और इस वर्तमान में जो वातावरण प्रदेश के अंदर है वो बहुत ही चिंताजनक है, दुखदाई है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आ रही। ये पहली मर्तबा है कि श्री जयराम जी की सरकार में ऊना में विशेष रूप से हरोली जो चुनाव क्षेत्र है उसमें अभी हाल ही में स्वयंसेवी हमारा एक समाज सेवक और हमारे कांग्रेस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है सेठी जी, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके साथ जो सहयोगी थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। और इससे पहले हरोली में करीब 1 दर्जन के करीब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए, जिसमें शूट आउट हुआ, फैक्ट्री में आग लगी, एक कार के टकराने खंबे के साथ टकराने के बाद 4 व्यक्तियों की मौत हुई। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हरोली चुनाव क्षेत्र के अंदर हुए, जो जहाँ से विपक्ष के हमारे नेता जो है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने आवाज़ उठाई कि मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर लगातार कानून की व्यवस्था क्यों खराब हो रही है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो रही हैं और कानून व्यवस्था को आप बना के रखने में पूरी तरह से फेल हुए हैं, इसलिए आप रिज़ाइन करिए। ये एक बार नहीं अनेकों बार बयान दे दिया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी संजीदगी इस विषय के ऊपर जो है दर्ज नहीं की गई है। और आज भी जो खून करने वाला जो व्यक्ति है, जो दोषी है, वो आज भी जो है कहीं भी कानून के दायरे के अंदर नहीं है, कहीं उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। ये तो रही हरोली की बात। अभी शाहपुर में कल घटना हुई, दिन दहाड़े वहाँ पर तलवारों के माध्यम से एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक किया और उससे पहले 2 दिन पहले जो है कांगड़ा में हुआ और वो व्यक्ति जो है टांडा में एडमिट हुआ। टांडा में जो है आज अखबार में था कि उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाएं जो हैं ये प्रदेश के अंदर क्यों हो रही हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा ऑर्गेनाइज का क्राइम है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी सोच है। और क्योंकि वातावरण प्रदेश के अंदर ये है कि प्रदेश ये चाहता है कि जयराम सरकार को हटाया जाए
हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, सभी वर्ग ये चाहते हैं, कर्मचारी, व्यापारी, युवक, बेरोज, हमारा आम आदमी जो है, गरीब आदमी, वो सब ये चाहता है कि हिमाचल प्रदेश से इस शासन को ख़त्म किया जाए। और जो है वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं डरी हुई है और इनके कार्यकर्ता जो है अब जो है ऑर्गेनाइज तरीके के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, यहाँ के हमारे जो समाज सेवी हैं और प्रबुद्ध हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको जो है टारगेट करने का प्रयास ही नहीं हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव में के अंदर जो है क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होगा। और उस परिस्थिति में जहाँ सरकार प्रदेश के अंदर है, मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी ये गुहार करूँगा कि वो इलेक्शन कमीशन जो है इंटरवीन करे इस इशू को लेकर और इस बिगड़ती हुई परिस्थिति के ऊपर संज्ञान ले और पुलिस के जो अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी बनती थी इस जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन ले और सरकार जो है पूरी तरह से जो है इसका संज्ञान ले। अन्यथा अभी तो चुनाव है और हम सब अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जो है अब जो है काम कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस जो है अब संघर्ष जो है करेगी, हर चुनाव क्षेत्र में प्रदर्शन करेगी और जो है इसके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो दोषियों को अगर पकड़ा नहीं गया, कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया गया तो जयराम सरकार जो है ये न समझे कि कांग्रेस चुपचाप करके जो है हरोली में हुई इस घटना को जो है सहन करेगी। ऐसा मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगा। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेसिफिक इशू है, इसके ऊपर अगर आपने कुछ पूछना है तो आप यू आर वेलकम फॉर दैट। भाजपा बार बार कह रही है कि रिवाज बदलेंगे, किस चीज़ का रिवाज बदलेंगे? कोई तो पता नहीं, अभी तो ये रिवाज बदला है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम की ऐसी घटनाएं घटित होने लगी हैं, गुंडागर्दी चरम सीमा के ऊपर है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। ये रिवाज तो ज़रूर बदला है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और सरकारें रिवाज नहीं बदलती, हिमाचल प्रदेश की जनता रिवाज बदलती है और नहीं बदलती है वो तो आने वाला समय बताएगा कि हिमाचल प्रदेश की अब राज बदलने वाला। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो अपने आप निर्णय लेकर उनके जो है आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में जो है राज बदलेगा, ये निश्चित। सर, लचित कानून व्यवस्था को लेकर आपने जिस प्रकार से चुनाव कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है, क्या पत्राचार भी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल अवश्य। हम पीसीसी के लेवल पर भी और ब्लॉक लेवल के ऊपर भी ये जो है इसके मेमोरेंडम जो है गवर्नर साहब को भेजेंगे और जिला स्तर के ऊपर जो हमारे अधिकारी उनको भेजेंगे। और हम ये कहेंगे, क्योंकि अब तो चुनाव का वातावरण है, सिक्योरिटी का जो इशू है इसको विशेष रूप से पुलिस देखे और जो चुनाव में जो लोग हैं आने वाले हैं उनको जो है अतिरिक्त सिक्योरिटी जो है मुहैया कराई जाए। क्योंकि ऐसा लगता है कि जहां उनको खतरा है कि ये सीट जो है कांग्रेस के साथ जा रही है, कहीं वहाँ शूट आउट की इंसिडेंट करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कर सकते हैं। पूर्व में जो अधिकारी तैनात हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के समर्थक अधिकारी भी है, क्या कांग्रेस चाहेगी उन्हें बदला जाए? बिल्कुल, कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा है कि हमारे जो वर्तमान में जो डीजी पुलिस हैं वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बना के रखने में फेल हुए हैं। एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं हुई, शराब माफिया की घटना हुई, रेत माफिया की घटना हुई है, आप ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन हमने कहा है कि उनको बदला जाए, निकाला जाए। अन्य पुलिस के अधिकारी जो उसमें कहीं जो एक्शन लेने में फेल हुए उनके ऊपर एक्शन लिए क्या आने वाले समय में जब कांग्रेस सत्ता में आएगी ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा कहा है कि सारे अधिकारी जो है अब ठीक तरीके से काम करें, सरकार के पिट्ठू बन के काम न करें, क्योंकि हिमाचल की जनता जो है बदलाव की तरफ जा रही है और जो भी अधिकारी पिट्ठू बन के काम करेगा उसके ऊपर जो है भविष्य में सरकार बनने के बाद एक्शन होगा। इसमें ऐसा है ग्राही साहब, क्या कांग्रेस पार्टी को एक गवर्नर को चार्जशीट देने जा रही है? बिल्कुल चार्जशीट देने जा रही है। हमने पहले भी चार्जशीट दी है और उसकी जो इंक्वायरी हुई है, हम तो इस जुडिशियल प्रूफ मांग रहे हैं। इस इशू पर भी हम ये चाह रहे हैं कि सिटिंग जो जज है उनके जो है उनकी अध्यक्षता में जो है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और ऑर्गेनाइज क्राइम की ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिप्रिय प्रदेश के अंदर ये बड़ा दुखद विषय है। धन्यवाद, थैंक यू।